कबीर स्वभाव से फक्कड़ थे, मतलब परंपरा से चली आ रही सड़ी गली कुरीतियों और पाखंडों का उन्होंने खुलकर विरोध किया। जाति, वर्ण, आपसी भेदभाव, धार्मिक कट्टरता पर करारा प्रहार किया। इन बातों को समाज के सामने रखते हुए उन्होंने किसी की परवाह नहीं की। यह काम एक संत कवि नहीं कर सकता। इसलिए कवि कहते हैं, हम घर जारा अपना लिया मुराडा हाथ, अब घर जारो तासुका जो चलई हमारे साथ। कबीर मनुष्य के अंतःकरण में व्याप्त मोह ममता को घर की उपमा देते हैं। उन्होंने अपने अंतःकरण की मोह ममता का घर जलाकर ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का मार्ग अपना लिया है। अब वे यही ज्ञान, भक्ति और वैराग्य रूपी मुराडा लेकर निकल पड़े हैं। इस मुराडे से अब वे उस व्यक्ति के अंतःकरण से मोह ममता का घर जलाएंगे जो उनके साथ वैराग्य के मार्ग पर चलना और प्रभु को प्राप्त करना चाहता हो। कबीर संपूर्णतः मस्त मौला थे, मतलब पुराने कृत्यों का हिसाब न करना, वर्तमान कर्मों को सर्वस्व न समझना, भविष्य में सब कुछ झाड़ फटकार कर निकल जाना और प्रेम का मतवाला होना। कबीर के व्यक्तित्व से यह प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने कार्य को करते रहना चाहिए, चाहे लोग अपनी असफलता और सफलता का मजाक ही क्यों न उड़ाते रहे। आप अपने पथ से विचलित न हो। साथ ही कबीर हमें यहाँ यह भी प्रेरणा देते हैं कि जो दुनियादारी किए कराए का लेखा जोखा दुरुस्त करता रहेगा, वह कभी अपने जीवन में मस्त अर्थात खुश नहीं रह सकेगा। अतः खुशी पानी है तो दुनियादारी से अलग होना होगा। कबीर प्रेम के मतवाले थे, लेकिन प्रेम किया उन्होंने अपने ही अंदर जो राम है उससे, मतलब अपनी आत्मा से। इसलिए वो कहते हैं, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आज़ाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या। जो बिछड़ी है पियारे से, भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में, हमन को इंतजारी क्या। उनका कहना है कि हम ही खुद ही इश्क मतलब प्यार है, मतलब हम ही प्यार है, हमें बाहर उसे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। हम इस जगत से आज़ाद है और दर दर भटक कर हम अपने पिया से दूर रहते हैं, क्योंकि हमारा यार हम ही है, किसी दूसरी जगह उसे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। कबीर किसी के धोखे में आने वाले नहीं थे। उन्होंने बिना झिझक और संकोच से कह दिया था, आसमान का आसरा छोड़ प्यारे, उलटी देख घट अपन जी, तुम आप में आप तहकीक करो, तुम छोड़ो मन की कल्पना जी। उनका कहना है कि बाहर ईश्वर या प्रेम को खोजने के बजाय तुम अपने शरीर में ही उसे ढूंढो, अर्थात यह सब बिना ज्ञान से व्यर्थ है। हमें ज्ञान के बिना इसका पता नहीं चलेगा, बिना ज्ञान के योग व्यर्थ है। कबीर का यह फक्कड़ना स्वभाव और अक्खड़ता उनके अखंड आत्मविश्वास का ही परिणाम था। उनके प्रति उनका विश्वास कहीं भी हटा नहीं। कभी गलती महसूस हुई तो उन्होंने गलती का कारण स्वयं को नहीं जाना। उनके मत से गलती बराबर प्रक्रिया में होती थी, मार्ग में या साधन में होती थी। कबीर वीर साधक थे और वीरता अखंड आत्मविश्वास से ही आती है। उनके लिए साधना एक संग्राम स्थल थी, जहाँ उनके जैसा ही विरला शूर ही टिक सकता है। कबीर ने साई के साधना के विषय में कहा है, वह मुफ्त पे नहीं मिलेगा। उस राम से सौदा करना है, उसके दर्शन लेना है तो सिर देकर, मतलब अपना अहंकार त्याग कर ही मिलेगा। इसलिए कबीर कहते हैं, साई से तन पाइये, बाता मिले न कोय, कबीर सौदा राम सो, सिर बिन कदई न होए। कबीर जी का कहना है कि यह ईश्वर का प्रेम किसी खेत में, बाजार में नहीं मिलेगा। उसी प्रकार राजा हो या प्रजा, उसे यह शर्त है कि अपना अहंकार त्याग कर खुद पर अखंड प्रेम करो। आत्मविश्वास से ही हरि मिलेंगे। जिसका खुद पर विश्वास नहीं, वह कायर सफल नहीं होगा। उसकी दाल यहाँ नहीं गलेगी। दाल न गलना मतलब सफल न होना।
इसलिए अखंड प्रेम के ऊपर विश्वास करो, तभी भगवान आकर आपसे मिलेंगे। विश्वास ही इस प्रेम की कुंजी है। कुंजी का मतलब है चाबी। इसलिए उन्होंने कहा है, प्रेम न खेतो निपजई, प्रेम न हाट बिकाए, राजा परजा जिस रुचे, सिर दे सो ले जाए। सूरे शीस उतारिया, छाड़ी तन की आस, आगे थे हरि मुलकिया, आवत देखा दास। भक्ति में संत कबीरदास ने अपने को कभी पतित नहीं समझा। पतित का मतलब है दीनहीन नहीं समझा, क्योंकि उनके दैन्य या दुख में भी उन्होंने आत्मविश्वास का साथ नहीं छोड़ा। उनका मन ज्ञान रूपी प्रेम से बहुत ही भरा हुआ था। इस प्रकार संत कबीर शक्ति और विश्वास लेकर पैदा हुए थे और युग प्रवर्तक दृढ़ता उनमें थी, इसीलिए वे युग प्रवर्तन कर सके। अंत में हम यह कह सकते हैं कि वे सिर से पांव तक मस्त मौला थे, मतलब खुद पर अटूट ज्ञान रूपी विश्वास। बेपरवाह मतलब संसार के दैन्य दुख से परे होकर आत्मचिंतन करना, उस पर दृढ़ रहना। उसी प्रकार वे कुसुमादपि कोमल थे, मतलब मस्त मौला फूलों जैसा कोमल थे, और वज्रादपि कठोर मतलब समाज की बुराइयों को फटकारना। इस प्रकार संत कबीर जी का व्यक्तित्व था। तो बच्चों, आज हम संत कबीर अपने स्वभाव और व्यक्तित्व के कारण हिंदी साहित्य में एक अलग ही स्थान रखते हैं, इसके बारे में आज हमने देखा है। इस पाठ के स्वाध्याय जो है मैंने दिए हैं वो आपको सुलझाने हैं। धन्यवाद।